एसएससी 2025 मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह होते हैं, ठीक है भाई। पहले किस तरह होती थी, पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती थी, दूसरे दिन मेडिकल होता था, इस हिसाब से होता था, ठीक है भाई। इस बार भी शायद ऐसे होगा या ऐसे भी हो सकता है, जिस दिन आप जाओगे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, अगर कम बच्चे बुलाए हैं तो। पहले 200 बुलाते थे, इस बार बहुत कम बच्चे बुलाए इन्होंने, ठीक है। पर डॉक्टर 25 बच्चे पर डे में इधर चेक कर सकते हैं। ऐसे सीएपीएफ के 2015 के रूल के हिसाब से एक डॉक्टर 50 बच्चे एक दिन में चेक कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने इस बार चेंजिंग की है, आई डोंट नो, ये शायद न्यू कंपनी की वजह से हुआ है। जो भी हुआ यहाँ पे अब मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मैं नहीं कहा, ये उनकी इंस्ट्रक्शन है जो एडमिट कार्ड के नीचे लिखी हुई है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में कुछ 4-5 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था, अभी नहीं हो रहे, बट अब हो जाएंगे, टेंशन मत लो। उधर पे उन्होंने क्रूशियल डेट के बारे में भी मेंशन किया हुआ एडमिट कार्ड के नीचे, आप देख लेना। 14 अक्टूबर 2024 कैटेगरी का उन्होंने पूरा बताया। ओबीसी पे ज्यादा इन्होंने उंगली घुसाई है कि ये क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों का भी अपना ध्यान रखना। एंड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कौन कौन से लिखे हुए हैं मैं बता दूं। लेफ्ट थंब जो आपका होगा, लेफ्ट थंब को साफ रखना, कोई कटवट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर वो हुआ आपका रिजल्ट विदल्ट आएगा, विदल्ट के बाद चेक करेंगे, अगर मैच होता है थोड़ा बहुत तब जाके, वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी बच्चा डॉक्यूमेंट गलत बनाएगा, डोमिसाइल गलत फेक बना के दूसरे स्टेट में घुस के भर्ती देख रहा है, या कैटेगरी सर्टिफिकेट फेक बनाई है, वो कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, तो उसके साथ उसको बैन भी कर सकते हैं अगर पकड़ा जाता है तो, ठीक है। इधर नहीं, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, अभी डीवी में कोई नहीं पकड़ा जाता। डीवी में तो आपके क्रूशियल डेट के बाद के भी डॉक्यूमेंट ले लेंगे, समझ गए मेरी बात। पर फाइनल में क्या होगा ये एसएससी डिसाइड करेगा। जब उधर एसएससी के हेडक्वार्टर में सब आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तब पता चला इशू डेट कब है। अभी जेकेपी पुलिस में भी इन्होंने यही किया। मैंने कहा था क्रूशियल डेट पे सब बच्चे बोल रहे थे ऐसा नहीं होता है, बाहर निकाल दिया बच्चों को। क्रूशियल डेट चेक की, इशू डेट बताओ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इन्होंने ओरिजिनल मांगा विद 1 फोटोकॉपी, फोटोकॉपी के नीचे साइन कर देना। सबसे पहले इन्होंने फोटो मांगे हुए, फोटो कितने मांगे, फोटो इन्होंने 5 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो मांगे हुए, पर आप कोशिश करना 10-15 फोटो ले लेना अपने साथ, ठीक है। बहुत साफ सुथरे एक्यूरेट फोटो होने चाहिए आपके। अब जो पहले आप बोलोगे भैया मेरे पास पुराने हैं वो ले लो या न्यू, भाई जो तो अभी है ये शक्ल के ही होने चाहिए। मुझे नहीं पता पुराना तो 2 साल पहले कैसा था, वो मुझे नहीं पता, वो जाके शीशे के सामने देख, मेरे को क्या बोल रहे, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो लेने 5 मांगे, 6 मांगे, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ क्या चाहिए आपको, देखो भाई आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्शन कार्ड, यूनिवर्सिटी कार्ड, कोई भी इन सब में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपने लेना। आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल, गेट की एंट्री के लिए, ये जस्ट एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है गेट की एंट्री के लिए अंदर, ठीक है। आपको बाद में कोई जरूरत नहीं, आधार कार्ड जस्ट आइडेंटिटी प्रूफ होता है। कुछ बच्चे कह रहे थे आधार पे फादर नेम गलत है, नाना नेम गलत है, नानी नेम गलत है, क्या है भाई, किस दुनिया से आया, चांद से आया क्या नीचे। आधार कार्ड को क्या करना उन्होंने, आधार कार्ड लगता ही नहीं एसएससी में, वो जस्ट आइडेंटिटी प्रूफ होता है गेट के अंदर घुसने के लिए। क्या बात करता है, आधार कार्ड बेस पे तेरी भर्ती हो रही है, भर्ती दिखाऊंगा किस बेस पे हो रही तेरी। आधार कार्ड मैटर नहीं करता, ठीक है। गलत और सही हो फेंक दो उसको, जला दो, कोई नहीं तुम्हें कुछ पूछेगा। यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए नहीं, देना तो दे देना, नहीं दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहला होना चाहिए आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब 10th सर्टिफिकेट या 12th सर्टिफिकेट टू प्रूव एज, नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। 10th सर्टिफिकेट या 12th सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। जो बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के, उनके पास डिप्लोमा भी होता है 10th का, 12th का नहीं चाहिए डिप्लोमा। 10th का डिप्लोमा, 10th की मार्कशीट। अगर किसी बच्चे के पास 12th का है तो ठीक है, किसी ने 10th ही की है 10th ही की देनी है, क्योंकि ये 10th बेस ही भर्ती है। यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन आपने क्या डाली है वो मैटर नहीं करता। वो सब झूठ बोल रहे यूट्यूबर, आपको ये कर दिया जाए, वो कुछ नहीं करेंगे भाई। मैंने भी डाली थी, मेरा रिजल्ट आ जाता था फाइनल। ऐसे बकवास करते हैं, कुछ नहीं होता। हायर क्वालिफिकेशन कुछ भी डालो, उन्होंने जस्ट, अगर आपकी भर्ती देख रहे हैं ना, जस्ट एज प्रूव करने के लिए या क्वालिफिकेशन, क्या ये बच्चा सच में 10th पास है, 10th पास क्वालिफिकेशन। हायर क्वालिफिकेशन आप कुछ भी डाल दो, ग्रेजुएशन डाल दो, एमबीए डाल दो, सीबीए डाल दो, गप्पा गप डाल दो, हमें क्या लेना देना भाई, समझ रहे ना मेरी बात। यहाँ पे चाहिए इनको 10th, साथ में डिप्लोमा। अगर 12th का मार्कशीट है तो दे देना, नहीं है वो भी मत देना। डिप्लोमा 12th का नहीं है कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर में इन्होंने बोला 10th या 12th, सिर्फ जस्ट आपका नेम एज प्रूव करने के लिए, ठीक है। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 10th मार्कशीट, डिप्लोमा, ये ले लेना। दूसरा क्या है, डोमिसाइल पीआरसी। डोमिसाइल क्या होता है, जिस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल बनता है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कौन सी है वो डोमिसाइल। पीआरसी भी सेम होता है, आप स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, कौन सी स्टेट है आपकी, वो होता है। मोस्टली पीआरसी असम वालों को, बच्चों को मिलती है, इनको शायद डोमिसाइल नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, वो भी किसी अथॉरिटी से होनी चाहिए, सिग्नेचर, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कोई भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। किसी बच्चे का रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन के लिए किसी बच्चे ने लिया है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी डब्ल्यूसी डब्ल्यूसी आपके पास होना चाहिए सब। क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, इन्होंने क्रूशियल डेट भी लिखी है 14 अक्टूबर 2024 से पहले का होना चाहिए। क्रूशियल डेट लिखिए, आप अपने एडमिट कार्ड के नीचे जाना, वहाँ पे लिखा हुआ है। यहीं पे मैं एडमिट कार्ड ही देख रहा हूँ, अभी कोई और कुछ नहीं देख रहा, देखो टैब में देख रहा हूँ, तो आपको मैं उधर से पढ़ के बता रहा हूँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। एज रिलैक्सेशन, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं अपनी कैटेगरी से शिफ्ट होकर जनरल में जाना चाहता हूँ, पर आप 23 साल से नीचे होने चाहिए। अगर 23 साल से नीचे हो फिर जा सकते हो, कैटेगरी शो मत करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चले जाना। अगर किसी के ने कैटेगरी डाली एप्लीकेशन फॉर्म पे और उसके पास कैटेगरी नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी आप जनरल में आओगे, आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। जनरल में शिफ्ट होने का एक ही तरीका, 23 साल से नीचे उम्र होनी चाहिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपना ये कैटेगरी मत दिखाओ, बोला नहीं है मेरे पास, सीधा जनरल में आ जाओगा। जनरल के कट ऑफ लो जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी मर्जी है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी स्टेटें, नागालैंड हो गई, लद्दाख हो गया, ऐसी ऐसी जगहों पर एसटी कास्ट वाले बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और जनरल में है ही नहीं, तो तभी कह रहा हूँ। बाकी फिर इनकम एंड एसिड सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वाले आपका ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस वालों के पास ईडब्ल्यूएस अपनी होनी चाहिए मेरे भाई। इनकम सर्टिफिकेट, एसिड सर्टिफिकेट उसको कहते हैं, ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होती है। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक। 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा और मार्च 2024 तक। वो वाला एसिड सर्टिफिकेट 2024-2025 में यूज होता है। पिछला 23 और 24 का एसिड सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 23-24 होना चाहिए एंड वैलिड ईयर 24-25 होना चाहिए। फिर क्रूशियल डेट कुछ भी हो चलता है, अगर ये डेटे नीचे फाइनेंशियल ईयर यानी दूसरा खराब है फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है भाई। क्रूशियल डेट तब आपकी कुछ नहीं दिक्कत होगी, क्रूशियल डेट कुछ भी हो, पर फाइनेंशियल ईयर एंड वैलिड ईयर मैटर करता है। 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर एंड वैलिड ईयर 2024-2025, ठीक है। अब जो इस साल बनाओगे वो अगले साल चलेगी, ठीक है। जो भी बच्चा मार्च 2025 31 मार्च 2025 से पहले का डॉक्यूमेंट बनाएगा वो अगले साल 2026 में चलेगा, और ये जल्दी बनाना होता है। अब आप लोग फेल होंगे, नेक्स्ट ईयर जाओगे, अभी बनाया नहीं आप लोगों ने, कब बनाओगे? अप्लाई कर देना चाहिए, ये चीज़ों की दिक्कत नहीं होती। फिर आपने क्या करना है, कोई भी बच्चा क्या बोलते हैं हाइट एंड चेस्ट का जिसने भी रिलैक्सेशन लिया है उसके पास भी एनेक्शन होना चाहिए। ऑलरेडी आपने फिजिकल के टाइम दे दिया है और उस एनेक्शन का टिक उन्होंने क्या किया, फिजिकल के टाइम आपको डॉक्यूमेंट दिया जो कि आप मेडिकल में आपने लेना, उसी बेस पे आपकी भर्ती होगी। अगर वो जिसका गिर गया रिजेक्ट होगा ही नहीं, गेट के अंदर नहीं घुसने देंगे। वो होता है ना डॉक्यूमेंट जिसपे 7-8-10 स्टैंपें लगी, हाँ बच्चे की हाइट पास है, चेस्ट पास है, पता नहीं क्या क्या पास है, पीछे लिखते हैं वेट इतना है, ठीक है, 7-8-10 स्टैंपें होती, वही डॉक्यूमेंट एक चीज़ है जो आपको फाइनल तक पहुँचाएगा, ठीक है। वही उस पर टिक लगा है कि इस बच्चे ने रिलैक्सेशन दिया है, टिक लगा है उस पर, आपको अब दोबारा नहीं देना रिलैक्सेशन। आपकी हाइट चेस्ट अब दोबारा नहीं होगी, ठीक है, वेट भी दोबारा नहीं होगा। जिस बच्चे का हेवी वेट है या बहुत लो है, जहाँ डॉक्टर को लगेगा यार इस बच्चे का वेट कोई गड़बड़ है, दो फिर कंडक्ट वो निकालेगा बैठ इसके ऊपर, सबको चेक नहीं करता है, ठीक है। जैसे मैं नॉर्मली हूँ, मुझे कोई चेक नहीं करेगा, जिस बच्चे डॉक्टर को लगेगा फिट है कोई नहीं, तभी मैं कहता हूँ 55 kg से ऊपर ही वेट रखना चाहिए, ठीक है। लड़कों को, लड़कियों का भी यही कहूँगा 45 से ऊपर ही वेट रखना चाहिए, 45 kg से ऊपर, ठीक है। चाहे 40 दिया हो 42, उस बेस पे नहीं चलो, बस टिके हुए एज पे खड़े हो, एज पे क्या पता, डर की वजह से भी इंसान का वेट कम होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट में जैसे डिपेंडेंट है, अच्छा फिर गुजरात वालों को चाहिए वो बस इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, असल मेन होते हैं, बाकी उधर ही फिल करना है। डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, और भी डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, फिर आपकी फोटो स्टेट ली जाएगी, ठीक है। फॉर्म फाइल इतनी मोटी बन जाती है, वहाँ पे बड़ा कुछ देते हैं यार, उधर ही फिल कराएंगे आपका, ठीक है। बाकी जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो, एनसीसी लेनी है आप लोगों ने। किसी ने स्पोर्ट्स में यस किया, कोई बात नहीं, अगर है तो दे देना, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई मैटर नहीं, ये सभी स्पोर्ट्स की भर्ती है नहीं है, ठीक है। बाद में कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता हो, बाद में गेम खेलना, तो डॉक्यूमेंट में यही होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। और जो भी एक्स सर्विस मैन है वो अपने अपने डॉक्यूमेंट ले लो भाई, उसका भी यही है। असल में ये 3 जो होते हैं सबसे मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी मर्जी है, कुछ भी देना चाहते हो, कोई आपको कुछ दिक्कत नहीं करेगा। बहुत ही सपोर्ट करने वाले आपके उधर अथॉरिटी होगा, जो भी एसएससी की तरफ से अथॉरिटी भेजी होगी वो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी, बस टच में रहना। बैच वालों को मैं ये वीडियो भेज देता हूं भाई, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो। वैसे भी मैंने बैच वालों को एक लिस्ट बना के ऑलरेडी भेज दी है कि ये वाले अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो। जिस बच्चे ने तैयार रखे अच्छी बात है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। गरम 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 गरम।